बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय मीम जय भीम। बरोज़ शनिचार 6 मार्च 2021 बीजापुर शहर में AIMIM पक्ष के जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें सबसे पहले हमारी जो जामिया मस्जिद के रोड पर हमारी पार्टी की एक ऑफिस है, उस ऑफिस की इफ्तिताह होगी। उस इफ्तिताह की शुरुआत जो है हमारे राष्ट्र के AIMIM पक्ष के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों इफ्तिताह होगी। फिर उसके बाद ठीक शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक स्टार फंक्शन हॉल में एक पब्लिक मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कार्यकर्ता से मुखातिब होकर अपनी राय रखेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे बीजापुर ज़िला सभी कार्यकर्ताओं को बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे रियासती सदर अलहाज उस्मान गनी साहब भी मौजूद रहेंगे और जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ पठान साहब भी मौजूद रहेंगे। ये प्रोग्राम स्टार फंक्शन हॉल में ठीक मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम मुनक्किद करने का मकसद ये है कि बीजापुर ज़िले में ये AIMIM पार्टी को मजबूत करना और आने वाले बल्दिया इलेक्शन के मुताल्लुक से और आने वाले बल्दिया इलेक्शन के बाद जो भी इलेक्शन इंतखाबात ज़िले सतह पर हो या रियासती सतह पर होंगे, उस इंतखाबात में जो भी हमारे सदर साहब राय रखेंगे हम उस पर अमल करते हुए काम करने की कोशिश करेंगे। इसी को सामने रखते हुए आज हमने ये प्रेस मीट बुलाकर आपसे ये इंटीमेशन भी हमने पुलिस डिपार्टमेंट हो और जो भी डिपार्टमेंट्स इस ताल्लुक से होंगे उन सारे ताल्लुक के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको हमने ये इंटीमेशन दे चुकी हैं। अलबत्ता ये प्रोग्राम अंदर प्रोग्राम है हमारा, इंडोर, आउटडोर तो नहीं है, इंडोर है। इंडोर प्रोग्राम के ताल्लुक से हमने ये प्रोग्राम सेट करके बतारीख 6/3 को ये प्रोग्राम होगा। तो जामिया मस्जिद ऑफिस का इफ्तिताह वक्त क्या होगा? हाँ, प्रोग्राम से पहले यानी कि इफ्तिताह के बाद सीधा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो आपका प्रोग्राम वक्त 5 बजे 5 बजे है। 5 बजे से 10 बजे तक के हमने इंटीमेशन दे रखी है। अलबत्ता 5 के बाद यानी मगरिब से पहले हमारी ऑफिस इफ्तिताह होगी, उसके फ़ौरन मगरिब के बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये कार्यकर्ता सभा होगी या पब्लिक मीटिंग होगी? नहीं, कार्यकर्ता सभा है। पब्लिक मीटिंग नहीं, कार्यकर्ता सभा है। आपने पुलिस स्टेशन को इंटीमेशन दिया है, परमिशन मिली? इंडोर प्रोग्राम होने के बावजूद हमने ये परमिशन तो नहीं मांगा। इंटीमेशन तो अलबत्ता सब लोगों को दे चुके हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे चुके हैं, एडिशनल SP साहब को दे चुके हैं, DYSP साहब को दे चुके हैं और कंसर्न हमारे पुलिस स्टेशन के जो PSI साहब हैं उनको भी दे चुके हैं और सर्कल इंस्पेक्टर साहब को भी दे चुके हैं। इसका जवाब? अलबत्ता उसका अभी तक तो उनका रिप्लाई हमें कुछ नहीं मिला। एक मरतबा हमने SP से मुलाकात करके बात भी किए हैं कि उनको भी इतला ओरली भी दे चुके हैं और रिटर्न भी दे चुके हैं उनको। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है बल्दिया इलेक्शन के इंतखाबात के लिए आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता पहली बात तो यह है कि पार्टी को मजबूत करना ये मेन मकसद है, हमारा भी है और असद साहब हमारे जो सदर साहब हैं उनका भी ये मकसद है कि बीजापुर ज़िले में पार्टी को सबसे ज़्यादा पहले मजबूत करना है, उसके बाद इलेक्शन के ताल्लुक से बात होगी। आप एज ए अध्यक्ष, बीजापुर ज़िले के अध्यक्ष हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ये खुशी की बात है कि इसे इजहार करने के लिए कुछ अल्फाज नहीं हैं। मैं जैसे ही सदर की कुर्सी को संभाला, हमारे बीजापुर ज़िले के जो जिम्मेदार हजरत मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये कई दिनों से पार्टी के काम में मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अलबत्ता ना अहदा है इनके पास, ना कुछ भी था। ये लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी जान माल कुर्बानी के साथ पार्टी को मजबूती से थाम कर रखे हैं। जब से इन लोगों के मशवरे के बाद जब सदर की कुर्सी को हमने संभाला, जैसे ही कुर्सी को संभाला, पार्टी इतनी मजबूती के साथ, इतने जो के सौ के साथ नौजवान साथी इस पार्टी के साथ लगन के साथ जुड़ रहे हैं। अलबत्ता मैं ये बात कहने के लिए बड़ी खुशी के साथ कहना चाहता हूँ, ये हमारी मोहब्बत नहीं बल्कि पार्टी की मोहब्बत है
हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है, और हमारे रियासती सदर उस्मान गनी साहब की मोहब्बत है, और हमारे जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ पठान साहब की मोहब्बत है। ये पार्टी से जुड़कर इतनी अवाम ऐसे जुड़ रहे हैं कि मैं वो बात कह नहीं पाता। तो हमने सुना है कि आप एएमआईएम में आने से पहले कांग्रेस में थे। अभी भी मैं कांग्रेस में मेंबर बन के रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस का पीरियड खत्म हो चुका है मेरा। मैं पार्टी से रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, और पार्टी रेजिग्नेशन दे भी चुका हूँ, अलबत्ता दे के इस पार्टी को ज्वाइन किया क्या हूँ। मकसद कांग्रेस छोड़ने का? कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कांग्रेस मुसलमानों के सबसे जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का साथ नहीं दे पा रही है। वो रियासती सतह पर हो, अलबत्ता राष्ट्रीय सतह पर हो। हमारे सबसे बड़े मुद्दे जो हैं, एक तो ट्रिपल तलाक का मसला आया, उस मसले में ना कांग्रेस वालों ने कुछ साथ दिया, और जैसे ही NRC CAA का बिल पास हुआ, इसमें भी किसी ने हमें साथ नहीं दिया। अलबत्ता सिर्फ वो अकेला वाहिद हमारा लीडर है जो पूरे सदन में उस बिल को ताकतवर के साथ, पूरी ताकत के साथ पूरे सदन में 544 जो MPs हैं, उन MPs के सामने उस बिल को मर्दानगी के ताकत के साथ बिल फाड़ा। ऐसे ताकतवर नेता के साथ, कद्दावर नेता के साथ हम जुड़ना पसंद करके वो पार्टी को छोड़कर इस पार्टी को ज्वाइन किए। कितने लोग ज्वाइन हुए आपके साथ कांग्रेस से? अभी फिलहाल तो बहुत से लोग, ये रोज़ाना का मामला है कि रोज़ कम से कम एक 40-50 लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, और पार्टी से मोहब्बत रखते हुए और ये कहते हैं कि हम पार्टी से ज्वाइन होना चाहते हैं। हर रोज़ 50-60 लोग तो जम रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि एआईएमआईएम में आप सदर की कुर्सी मिलने पर ही कांग्रेस को इस्तीफा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अलबत्ता मेरे जो भी जिम्मेदार यहाँ पर बाजू बैठे हैं, इन लोगों से मैं जैसे ही पहले पार्टी ज्वाइन किया, मैं किसी को सदर की हैसियत से वह बात रख के इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मेरा भी मंशा ये है कि जैसे ये लोग पिछले कई सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं, मैं भी एक अदना सा कार्यकर्ता बन के काम करूँ। मेरे काम को पसंद करने के बाद अगर अलबत्ता पार्टी मुझे जिम्मेदारी से कुछ भी काम देगी तो मैं उसको निभाने की कोशिश में था। लेकिन जैसे ही ज्वाइन किया, ये लोगों की मोहब्बत और हमारे सदर साहब की मोहब्बत, उस्मान गनी साहब की, ये लोग जिम्मेदारी से काम निभाने की, मैं उसके काबिल भी नहीं था कि ये लोग मुझे ये जिम्मेदारी दे चुके हैं। अलबत्ता जिम्मेदारी के बाद मैं इंशाल्लाह जिम्मेदारी से वो काम करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बीजापुर जिले में एआईएमआईएम सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहेगी या जिले में कंटिन्यूअस कार्य करेगी? अब तक तो आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी, आपको मालूम है जितने भी कंटेस्ट इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शन में हमारी एआईएम पार्टी अब तक लड़ी नहीं, बल्कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर इलेक्शन का मुद्दा होता तो ये लोग मेहनत नहीं करते पार्टी को मजबूत करने के लिए। इलेक्शन ही हमारा मुद्दा नहीं है, बल्कि कौम की रहबरी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। और हमारे होने वाले जो भी परेशानी है, उन परेशानियों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी का साथ देने के लिए ये सब लोग खड़े होकर काम करेंगे। आपने कहा कि बहुत से लोग कांग्रेस छोड़कर एआईएमआईएम में शामिल हो रहे हैं। अब तक बीजेपी के कितने कार्यकर्ता एआईएमआईएम में शामिल हो चुके हैं? बीजेपी का सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। हमारे लोग कौन से बीजेपी में साथ देते हैं? मुसलमान, मतलब ये सब मुसलमानों की पार्टी है? मुसलमानों की पार्टी, हाँ। ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पूरी रियासत हो, अलबत्ता पूरे नेशनल में हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको मुसलमान की पार्टी साबित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको मालूम है हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मेन नारा जो है जय भीम जय मीम है। मीम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दलित हैं, भीम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दलित हैं। भीम का मतलब ये है कि जितने भी हिंदुस्तान में रहने बसने वाले पिछड़ी जात की जो कौम है, वो सारे कौमें इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अलबत्ता मुसलमान की पार्टी ये नहीं है। ये पार्टी मुसलमान का नाम होगा, लेकिन काम जो है पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी पिछड़ी जाति हैं, जैसे दलित हो, आदिवासी हो, ऐसे सारी जो जमातें हैं, उन जमातों के लिए लड़ने वाली पार्टी है। तो दलित लोग बीजेपी में नहीं है आपके कहने का मतलब? दलित लोग हैं, दलित लोग हर पार्टी में हैं, कांग्रेस में भी हैं। वो दलित लोग एआईएमआईएम ज्वाइन किए या नहीं? कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। आपको मालूम है पिछले 7 साल से हुबली के हैं राकेश भाई, वो SC से हैं, ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो मजबूती के साथ एआईएमआईएम में पार्टी में काम कर रहे हैं आज तक। और आने वाले दिनों में फिर से कल ही मैं हुबली से हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे फ़ोन करके बताया कि कई ऐसे SC कद्दावर नेता जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कल ही सुना मैंने। अभी आप जितने भी चुनाव लड़ेंगे, लोकल हो या MLA हो या MP हो,
इसका सीधे सीधे फायदा तो बीजेपी को पहुंचेगा। ये आपका जितना सवाल, भी वोट बैंक आपका है वो सब कांग्रेस से लिया जाएगा और फायदा जो है बीजेपी को होगा। वोट बैंक पार्टी का मतलब ये नहीं कि वोट बैंक हो। पार्टी का मकसद ये है कि पार्टी मतदाता जितने भी हैं उनकी जो भी परेशानी है उन परेशानियों का हल करने का नाम पार्टी है। अलबत्ता ये नहीं कि पार्टी किसी जात से सीमित हो या किसी पक्ष से सीमित हो, ऐसा नहीं। पार्टी का मतलब है कि जो भी परेशान होगा कार्यकर्ता, उस परेशानी को दूर करना पार्टी का काम होगा। आप चुनाव जब लड़ेंगे तो सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होगा, सवाल मेरा ये। आपको मालूम है पिछले रियासती तालुके में जितने भी इलेक्शंस हुए उन इलेक्शनों में एमआईएम ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी बीजेपी को फायदा हुआ। किसी गलती है ये हमारी पार्टी की तो गलती नहीं। एमआईएम लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, ये आपके गलत फहमी है, ऐसा नहीं होगा। सेकुलर के नाम पर दीगर पार्टियों को हम वोट दिए, वोट देने के बाद वहाँ के एमएलए जो बीजेपी और कांग्रेस के एमएलए जाको बीजेपी में जा रहे हैं, ये क्या कहते हैं? हमें तो नहीं बोले थे उनको किसी कम्युनिटी का, किसी पार्टी का किसी कम्युनिटी के ऊपर हक नहीं है। कितने लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, कितने कार्यकर्ता जमा होंगे 6 तारीख के दिन? कम से कम इंडोर तो हमने प्रोग्राम रखा है, कम से कम अब इंडोर के हैसियत से जितने भी लोग वहाँ पर बैठेंगे कैपेसिटी लगभग कितनी है? कैपेसिटी होगी लगभग एक 2 से 3 हज़ार तक का हमारा टारगेट है। अलबत्ता हो सकता है थोड़े बहुत ज़्यादा भी आएंगे तो बाहर इंतज़ाम कर लेंगे उसका। बाहर करेंगे। मतलब बाहर का तो हॉल के बाहर नहीं, हॉल के बाहर थोड़ा सा खुली जगह है, उस जगह में बैठाने का इंतज़ाम कर लेंगे। मगर फंक्शन जो होगा पूरा इंडोर इंडोर प्रोग्राम है।